हर हर महादेव, जय माता की, राधे राधे। हारे के सारे खाटू श्याम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज माँ का छठा दिन यानी कि कात्यायनी देवी माँ के नाम से जाना जाता है। आज माँ अपने भक्तों के लिए क्या संदेश लेके आ रही है, क्या उनकी तरफ भेज रही है, क्या उनके लिए गाइडेंस है। तो आइए देखिए माँ अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती है, क्या उनको बताना चाहती है, क्या उनके लिए संदेश है। तो आइए देखते हैं माँ अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती है। आप सब अपने भगवान, जिन भी भगवान को मानते हैं, उनका स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए और इन कार्ड से कनेक्ट होइए। तो माँ कात्यायनी देवी अपने भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहती है, क्या उन्हें बताना चाहती है, क्या उनके लिए गाइडेंस है। किसी ने माँ का बहुत अच्छा श्रृंगार किया है, बहुत सुंदर लग रही है माँ, पीले वस्त्र पीले वस्त्रों में और हरी चुन्नी में, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। और जिन्होंने भी माँ के ये श्रृंगार किया, वो माँ के आगे बैठ के उनका नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, जो कि माँ उनसे काफ़ी खुश है, काफ़ी प्रसन्न है उन पर। आइए देखते हैं माँ अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती है। द चैरियट। माँ के साथ शिव भोले बाबा भी आ गए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, साथ में माँ भी आ गई। द चैरियट। द चैरियट यानी कि आप ऐसे पर्सन हैं जो हर बेखूबी से अपने आप को हर जिम्मेवारी से निभाना जानते हैं और उसमें 100% देने की कोशिश करते हैं। माँ कात्यायनी देवी कहते हैं कि आप ऐसे हैं, इंसान हैं जो हर 100% देने की, जो जिम्मेवारी आपने ले ली ना, आप हमेशा वो निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए आप में वो काबिलियत है। माँ आपको बताना चाहती है कि आप ऐसे हैं कि आप हर चीज़ में यानी कि रास्ता निकाल लेते हैं। आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव देख लेते हैं और पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी देख लेते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं, यानी कि आप में वो काबिलियत है। आप ऐसा जज्बा रखते हैं कि अपने बलबूते पर एक ऐसी दुनिया खड़ी करना चाहते हैं जिसमें आपका नाम हो, फेम हो, जो आपका ही नाम हो। आप ये सोचकर ऐसे पर्सन हैं आप, यानी कि आप चाहते हैं कि हर जगह मेरा ही नाम हो, और आप सोचते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो, यानी कि मेरा खुद का घर हो। ये आप में एक बहुत बड़ी, आप अपने घर परिवार की जिम्मेवारी लेके जो चल रहे हैं, उसमें माँ कात्यायनी देवी आपको पूरा सहयोग दे रही है, पूरा आपका साथ दे रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स। पर कई बार आप बहुत जल्दी हताश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं। कई बार आप खुद को ही निराश हो जाते हैं, खुद को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन आप में काबिलियत भी बहुत है, ऐसा नहीं है आप में काबिलियत नहीं है, बस आप थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। अगर वो चीज़ अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं होती ना, तो आप जल्दी ही हार मान जाते हैं और जल्दी ही निराश होकर जल्दी से बैठ जाते हैं कि अब ये मेरे से हो नहीं रहा, तो मैं कैसे इसको हैंडल करूँ। नहीं, लेकिन आप में वो पोटेंशियल है कि आप कर सकते हो, आप में वो जज्बा है। कात्यायनी देवी माँ कहना चाहती है, अगर आप करें तो देखो, एस ऑफ वैंड्स। आप जो भी सोच के चलते हो, जो भी आप करते हो, आप उसे दृढ़ निश्चय करने की सोचते हो। माँ कात्यायनी देवी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भेज रही है, बहुत सारे आपके लिए दरवाजे खोल रही है। जितने भी आपने प्लानिंग की है, जितने भी आपने
चार्ट बनाया है, जितनी भी आपने अपने लिए एक लाइनी दायरा खींचा है उस चीज़ के तक पहुँचने के लिए, माँ कात्यायनी देवी कह रही है अब टाइम है, अब आप आगे बढ़िए और उस पर एक्शन लीजिए। आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आप सोचना चाहते हैं। द एम्परर, द एम्परर कार्ड, यही कार्ड बताता है कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आपने हर जगह से हर चीज़ को जाना है, पहचाना है, बहुत बारीकी से आपने चीज़ को जानी है, पहचानी है, उस निर्णय तक पहुँचे हैं आप, इस निर्णय तक पहुँचे हैं कि भी आसानी से इस चीज़ को पहुँचा नहीं जाता, लेकिन आपने बहुत बारीकी से इस चीज़ को जाना है, पहचाना है, तब आप अपनी ज़िंदगी में उसको उतारा है कि कहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ कहाँ पे काम आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे काम नहीं आएगी। ऐसे ही आप इस गद्दी पे इसलिए नहीं बैठे हो कि भी ऐसे किसी ने बिठा दिया, नहीं, बहुत ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव से गुज़र कर आपने ये गद्दी हासिल की है, ये चीज़ आपने अपने बलबूते पे हासिल की है। क्वीन ऑफ पेटिकल्स, माँ कात्यायनी देवी, यानी कि खुद माँ कात्यायनी देवी आ गई। मैंने कहा ना, कोई माँ की बहुत सेवा, यानी कि उनकी बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। तो माँ कात्यायनी देवी कह रही है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक्शन लीजिए, आप काम करिए जो भी आपने सोचा हुआ है। मैं आपके साथ हूँ और आप बेफ़िक्र होकर वो काम कीजिए जो भी आपने सोचा है, जिस ज़िम्मेवारी के साथ आप चलना चाह रहे हैं, जो भी आप एक्शन लिया है आपने, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ़ में, चाहे वो कोई भी कार्य हो सकता है, आप उसे बेझिझक करिए, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, उसमें आपको उन्नति मिलेगी, उसमें आपका नेम होगा, फेम होगा, जो भी आप चल रहे, जस्टिस। अब वक्त आ गया है आपके काम को जस्टिस मिलने का, यानी कि आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें आपको जस्टिस और न्याय जरूर मिलेगा। जो भी आपने कार्य को करने के लिए सोचा, ठाना है, इसलिए माँ कह रही है कि आप बेफिक्र होके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, जो भी आपने सोचा है, आपको बर्डन महसूस नहीं करना है, बस आप एक्शन लीजिए और कार्य करिए। देखिए माँ आपके भंडार ना भर दे खुशियों से, यानी कि जो आप चाह रहे हो, जिस चीज़ से भी आप सोच के, जितना भी आपने सोचा, जितनी भी आपने, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, किसी को लेकर, घर को लेकर, किसी किसी चीज़ से लेकर, रिश्तों से लेकर, तो माँ कह रही है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब माँ आपके लिए हर जगह से सारी चीज़ों का भंडार खोल रही है, यानी कि आपकी तरफ भेज रही है, जस्टिस हो रहा है आपकी तरफ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की मेरी रीडिंग कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल मिलते हैं, एक और माँ के बारे में जानेंगे कि, तो कल मिलते हैं आपसे।